हेलो गाइस। तो अब हम बात करेंगे आज निफ्टी के बारे में। कल हमने एक टारगेट दिया था 14,500 का, या इसके नीचे की संभावना बताई थी कि इसके नीचे जा सकता है ना। तो वही हुआ आज, और आज ओपनिंग भी बहुत गैप डाउन हुई थी। तो लगभग 180 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था, और समथिंग 14,650 के समथिंग, और वहां से गिरते हुए 14,249 तक गया है। 250, सॉरी 350 तक गया, 350 की 249, पता नहीं शायद, हाँ 248 तक गया है। तो हमारा जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, मतलब देखने को यही मिल रहा है। तो अब क्या होगा आगे? तो अब हम उसी सपोर्ट पर आ चुके हैं जहां पर लास्ट मंथ एक्सपायरी के दिन हमने सपोर्ट लिया था, और नेक्स्ट डे हमें गैप अप ओपन देखने को मिला था। इसके पहले भी जब भी इस तरह की बड़ी बड़ी गिरावट हुई है, क्योंकि हम डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो वहां पे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ये डेली चार्ट देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। जब भी कोई बड़ी रेड कैंडल बन रही है, उसके नेक्स्ट डे या तो ग्रीन कैंडल हो जाती है, गैप डाउन गैप अप ओपन हो के ऊपर चला जाता है मार्केट। यही हो रहा है, देखिए 25 मार्च को यही हुआ, 26 मार्च को गैप अप ओपन हुआ, डोजी बन गया। 18 मार्च के दिन हुआ था, 19 मार्च के दिन डाउन ओपन हुआ, नीचे गया पर फिर सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया, ग्रीन में क्लोजिंग दी। उसके पहले भी यही हुआ, 26 फरवरी को, फिर उसके पहले 22 फरवरी को भी सेम थिंग हुई। 23 फरवरी को वहीं पर रुका, पर 24 फरवरी को ऊपर चला गया। इसके पहले 29 जनवरी को ये हुआ, ग्रीन कैंडल। तो इसी तरीके से अभी भी हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ से एक अपमूव पॉसिबल है। और अब हम देखेंगे कि क्या होता है, अपमूव आता है कि नहीं आता है। पर अगर आता है तो वो 14,600 तक तो जाने की संभावनाएं दर्शा रहा है। अब हम और आगे चलते हैं, तो ऑप्शन चेन का एनालिसिस करें, क्योंकि चार्ट के अंदर सारे लेवल्स बदल चुके हैं। अभी कोई भी 30 मिनट के चार्ट पर कोई भी इंडिकेटर हमें क्लियर सिग्नल नहीं देगा, तो इसलिए हम डेली चार्ट का ही एनालिसिस कर रहे हैं। और अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन देखें तो 14,200 के पुट से तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है, पर बाकी 14,000, 14,100, 150 और 14,300 यहाँ पर ओ आई बिल्डअप हुआ है। 13,800 पर भी हुआ है, 13,500 पर भी हुआ है, सब जगह पर ओ आई बिल्डअप हुआ है। और कॉल साइड की अगर बात करें तो इन द मनी के अंदर जो 14,000 की कॉल पर ओ आई बिल्डअप हुआ था, वो दिन के टाइम पर बहुत ज्यादा था, जो कि एंड ऑफ द डे कम हो चुका है। यहाँ पर शायद 2,100-1,500 लोड के समथिंग यहाँ पर एड थे, पर वो कम हो गए हैं। 14,200 पर भी थे, 14,300 पर भी थे, जो कि बाय एंड ऑफ द डे कम होना शुरू हो गए। अब हमको ये भी देखना होगा कि एफ आई आईज या प्रो क्या करते हैं, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ही अभी पोजीशन बना रहे हैं, ज़्यादा फ्यूचर में नहीं बना रहे। अब मैं इस बारे में और थोड़ी और डिटेल बात करूंगा। तो कॉल साइड के अंदर अगर 14,500, 14,600, 700, 800, 900 और 15,000 सभी जगह पर देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है। और कल प्रीमियम मीटिंग डे हो सकता है, या प्रीमियम मीटिंग हो सकती है, अपमूव के साथ में भी प्रीमियम मीटिंग पॉसिबल है। दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है कॉल इनपुट दोनों की। इंडिया विक्स के जरा सा डाउन होने पर सारा खेल खत्म हो जाएगा। अब हम अगर निफ्टी की बात करें, फ्यूचर की, तो सॉरी इंडेक्स फ्यूचर की एफ एन ओ डेटा की बात करें, एफ आई आई, डी आई आई, प्रो एंड क्लाइंट्स के। तो सबसे पहले एफ आई आई की बात करें तो उन्होंने 16 मार्च के बाद में पहली बार वो, क्योंकि मैं 16 मार्च से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसके अंदर शायद और पहले का भी होगा डेटा, नहीं 16 मार्च, यहाँ पर 16 मार्च लिखा हुआ है, पर यहाँ 26 फरवरी से मेरे पास डेटा रिकॉर्डेड है। और कभी भी एफ आई आईज के जो नेट इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो नेट वो शॉर्ट साइड नहीं गए हैं, नेट शॉर्ट नहीं हुए हैं, जो कि बहुत टाइम बाद अब जाके हुए हैं। पर एफ आई आई की जो शॉर्टिंग है वो यहीं पर इसी लेवल पर हुई है। तो अब देखना होगा हमें क्या होता है। इंडेक्स कॉल के अंदर उन्होंने कॉल बाइंग थोड़ी इंक्रीज कर रहे हैं, वो 57,000 कॉल की है। पुट में थोड़े और पुट बाइंग बढ़ाई है उन्होंने। इस इंडेक्स, सॉरी स्टॉक फ्यूचर के अंदर तो कम करी है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स पे ही चलते हैं। डीआईआई का देखें तो उन्होंने कोई पोजीशन चेंज नहीं करी, बस इंडेक्स में पुट बाइंग करी है थोड़ी बहुत।
प्रो की बात करें तो उन्होंने उनके जो शॉर्ट थे इंडेक्स फ्यूचर उसको कवर करके कॉल बाय किए। ओके, क्या सॉरी फ्यूचर बाय किया है। पर उन्होंने साथ ही साथ कॉल जो शॉर्ट थे उनके पास 34,000 कॉल शॉर्ट थे, वो 1,89,000 शॉर्ट हो गए। शॉर्ट हो गए हैं तो कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो सोच के शॉर्ट किया होगा। तो उसका फायदा यह है कि अगर आप देखोगे तो इंडेक्स के अंदर जो पोजीशन बनी है वो कहाँ कहाँ बनी है। 15,000 के कॉल, 15,000, 14,900, 800, 700, 600, 500, 400, सभी जगह पर बनी है। और यहाँ पे प्रीमियम देखो आप, जो प्रीमियम है वो कुछ ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि इस एक्सपायरी के अंदर एक छुट्टी भी है इस वीकली एक्सपायरी में, तो जो कि हमें प्रीमियम रेटिंग का बहुत अच्छे से नुकसान उठाने को देगी, जो कि ऑप्शन बायर है उनके लिए, पर ऑप्शन सेलर के लिए बहुत बड़ी फायदा की बात है। तो 14 तारीख को छुट्टी है, तो कल और फिर 15 तारीख को एक्सपायरी के दिन 2 ही दिन मार्केट ओपन होगा। तो प्रीमियम मीटिंग बहुत शानदार होगी। तो अगर प्रीमियम मीटिंग इतनी ज्यादा होगी तो कॉल सेलर को तो फायदा है। अब पुट सेलर की भी बात करें तो पुट सेलर कौन है वो आगे हमें पता चलेगा। इंडेक्स पुट के अंदर देखिए तो इंडेक्स पुट में इन्होंने इनके पास जो 6,778 लोट बाय थे, अब उनको कम करके 1,646 लोट शॉर्ट कर दिए हैं, मतलब कि ये इसमें बुलिश हो गए। अब रिटेल ट्रेडर की बात की जाए तो इंडेक्स फ्यूचर के उन्होंने लॉन्ग किए हुए हैं, इंडेक्स कॉल लॉन्ग किया हुआ है, पुट शॉर्ट किए हुए हैं। पुट अभी भी रिटेल ट्रेडर के पास में शॉर्ट है और वो इंक्रीज कर रहे हैं, शॉर्ट को कम नहीं कर रहे हैं। मतलब रिटेल ट्रेडर ने अभी तक भी अपनी पोजीशन को कवर करना सही नहीं समझा है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि मार्केट अब जाएगा वापस, तो पुट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। एक ही दिन के लिए उन्होंने कम करी थी, जो कि सॉरी कितने 7 अप्रैल को उन्होंने कम करी थी, और बाकी किसी दिन अपने कम नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं किसी दिन भी रिटेल ट्रेडर के जो कॉल शॉर्ट है वो कम नहीं हुआ है, हमेशा ही 1 लाख से अधिक रहे हैं, और अभी तो 1,76,000 पर है। तो अभी पॉसिबिलिटी है। और आज का जो फॉल है उसका मेन रीजन एफएनओ नहीं, कैश मार्केट है, क्योंकि डीआईआई ने बाइंग करी नहीं है और एफआईआई ने कैश में सेलिंग करी है। जब कैश में सेलिंग होती है तो मार्केट ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाता है, चाहे फ्यूचर के अंदर पोजीशन नहीं बने या ना बने। और एक और रूल है कि जब बड़ी गिरावट होना होती है तो जो इंडेक्स है, इंडेक्स फ्यूचर, उसके अंदर एफआईआई और प्रो, इन दोनों में से किसी एक का, एफआईआई एंड प्रो दोनों में से किसी एक की कम से कम 1 लाख शॉर्ट पोजीशन, या 2 लाख का वैसे टारगेट रहता है, 2 लाख होना चाहिए, पर जो कि नहीं है। 10,000 10-20,000 भी शॉर्ट पोजीशन टोटल नहीं है इनकी, तो हम ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर अगर आप टोटल देखें तो कोई ज्यादा पोजीशन नहीं बन रही है। नेट जो पोजीशन होती है उनको चेक किया जाता है, ना कि जो रॉ पोजीशन होती है टोटल उनको। तो आज का जो एनालिसिस है वो ये बता रहा है कि मार्केट में यहाँ से एक बाउंस पॉसिबल है। अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें 14,150 के आसपास सपोर्ट देखने को मिल सकता है अभी। अगर कल जो मिलता है वो 14,150 100 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है, अगर जाते भी हैं हम नीचे, पर वहां से सीधा हमें 14,500 वापस दिखाई दे सकता है। ओके, तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारे एनालिसिस बहुत अच्छे से जा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस।